मॉर्निंग। सभी को नमस्कार। आज के इस मॉर्निंग योगा सेशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी योगा मैट के साथ रेडी हो जाइए। अभी हम अपना योगा स्टार्ट करेंगे। और देखिए, आज स्टैंडिंग पोजीशन से योगा स्टार्ट करेंगे, तो आपने अपनी मैट, योगा मैट का साथ जो भी आपके पास अवेलेबल है, तो लेके आराम से रिलैक्स होके और थोड़े कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं ताकि स्ट्रेचिंग ठीक ढंग से हो सके बॉडी की। तो जो लाइव आ सकते हैं प्लीज लाइव आ जाइए ताकि मेरे को दिखाई देते रहे, और फिर उसी हिसाब से हम कंटिन्यू आगे योगा करेंगे। कुशल जी लाइव है, बिल्कुल। कुशल जी, आपका मैसेज मिला था कल की जी, भूख लगती है। देखिए, भूख थोड़ी सी शुरुआत में लगती है क्योंकि हमारी बॉडी जो है कि उसको आदत है बाहर से खाना बार बार खाने की। और जब आपका डाइट प्लान शुरू हुआ है तो बाहर से इनटेक कम हुआ है, तो बॉडी जो अंदर स्टोर्ड फैट है, उस फैट को जो बॉडी ले रही है, यूज कर रही है, कीटोजिन जेनेसिस बोलते हैं इसको, जब हमारी बॉडी उस तरफ जाती है तो महसूस होता है क्योंकि बॉडी को आदत है बाहर से लेने की। वो जो स्टोर्ड फैट है उसको यूज नहीं करना चाहती। वो चाह रही है कि बाहर से कुछ मिल जाए, इसलिए आपको बार बार जो है कि वो ये सिग्नल दे रही है कि कुछ खाओ। तो आपने ये 4 से 7 दिन तक होता है, तो आपने जो है कि इसको कंट्रोल रखना है। उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आई क्योंकि बॉडी फिर जो है कि जो फैट स्टोर्ड है उसकी तरफ चली जाती है। तो अब हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अपना योगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे, नमस्कार मुद्रा में, नमस्कार पोज में। बहुत ही जो है कि वाइब्रेशन जो ओम की होती है हमारे मानसिक शांति के लिए, पॉजिटिविटी के लिए बहुत जरूरी है। तो सीधे खड़े हो जाइए, दोनों हाथ नमस्कार पोजीशन में, बिल्कुल चेस्ट के सामने। ज्यादा ऊपर भी नहीं रखना है, ज्यादा नीचे भी नहीं रखना है, बिल्कुल जहाँ हमारा जो हार्ट है वहां पे हमारे दोनों पाम जहाँ अंगूठे शुरू होते हैं वो होना चाहिए। अब यहीं से हम लंबी गहरी सांस लेंगे। लंबी गहरी सांस लेके आंखें बंद करते हुए धीरे धीरे ओम का उच्चारण करते हुए सांस को बाहर छोड़ेंगे। इनहेल। ओ। एक बार और लंबी गहरी सांस लेंगे। ओ। लास्ट टाइम, लंबी गहरी सांस। ओ। आंखें बंद रखनी है, दोनों हाथों को रब कीजिए और दोनों आंखों के ऊपर हथेलियों को रखिए और आंखों को धीरे धीरे टिमटिमाइए। फिर दोबारा से आंखें बंद करके दोबारा से हाथों को रब कीजिए। आंखों के ऊपर हथेलियां रख के टिमटिमाना है, आंखों को खोल लेना है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए, ओम का उच्चारण जब होता है तो एक पॉजिटिव एनर्जी, एक हमारे माइंड में एक वाइब्रेशन होती है, उसकी ध्वनि में एक वाइब्रेशन होती है, और बहुत ही जबरदस्त
उससे हमें पॉजिटिविटी मिलती है और एक माइंड को भी जो है कि रिलैक्सेशन मिलता है। अब हम अपने नेक्स्ट पोज की तरफ चलेंगे। यहीं से हम सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को उठाएंगे, सांस अंदर, दोनों हाथ कंधे की लाइन में खुले रहेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, मिलाने नहीं है, और एड़ियों को उठाना है, बॉडी को स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ। सांस अंदर, सांस को होल्ड करना है, सांस बाहर छोड़ना है तो धीरे धीरे डाउन। एक बार फिर से, सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, एड़ियां ऊपर उठानी है, पंजों के ऊपर खड़ा होना है, बॉडी को स्ट्रेच करना है आसमान की तरफ। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Inhale, down। वेरी गुड। अब यहीं से हम अपनी नेक की रोटेशन करेंगे, गर्दन को घुमाएंगे धीरे धीरे, बिल्कुल स्लो करना है, ज्यादा स्पीड नहीं लगानी, झटका नहीं लगाना, बिल्कुल धीरे धीरे, जिधर भी गर्दन जाएगी पूरा स्ट्रेच करना। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट रोटेशन। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। वेरी गुड। अब यहीं से हम शोल्डर रोटेट करेंगे। 1, 2, हाथ सीधे रखने, बिल्कुल कोहनियां सीधी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। Opposite rotation। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी। दोनों हाथ शोल्डर पे, कोहनियां सामने मिली हुई, यहीं से हमने रोटेट करना है शोल्डर को। सांस अंदर लेते हुए कोहनियों को ऊपर उठाएंगे, कोहनियां नीचे आएंगी तो सांस को बाहर छोड़ेंगे। एक बार देख लीजिए। इनहेल, एक्सेल, पूरा स्ट्रेच करना है, कोहनियों को आगे आएंगी तो दोनों टच होंगी, पीछे जाएंगी तो पूरा स्ट्रेच होंगी। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 6, 5, 4, 3,
2 एंड 1। अब अपोजिट पीछे से कोहनियों को ऊपर उठाना है, सांस अंदर लेते हुए, और फेस के आगे आके दोनों कोहनियां टच हो जाएंगी और फिर डाउन जाएंगे सांस बाहर छोड़ते हुए। 6 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये हमारी शोल्डर की एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट हमारी कलाई की एक्सरसाइज। दोनों मुट्ठियों को बंद करना है, हाथों को सामने रखना है बिल्कुल, और यहाँ से हम मुट्ठियों को रोटेट करेंगे। हमारी कलाई रोटेट होगी। 6 5 4 3 2 1। अपोजिट। 6 5। कुशल हाथों को नहीं घुमाना है, सिर्फ सिर्फ कलाई रोटेट होंगी। 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहीं से सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, पैरों को थोड़ा सा खोल के रखना है, और यहीं से सांस बाहर छोड़ते हुए राइट साइड। आगे नहीं झुकना है, बिल्कुल राइट साइड में झुकना है। दोनों हाथ सीधे रहेंगे, सांस बाहर छोड़नी है। 6। छोटे छोटे सांस आप यहाँ ले सकते हैं, पेट में सांस नहीं जाना चाहिए, सिर्फ छाती तक लेना है। छोटे छोटे सांस ले सकते हैं। 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, लेफ्ट साइड। 6 5, हाथ दोनों सीधे। 4 3 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, डाउन। वेरी गुड। दोनों हाथ कमर पे, पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे कद के अनुसार, अपने कंधों की चौड़ाई के अनुसार, और यहीं से हम कमर को रोटेट करेंगे। गर्दन को एक जगह रखना है, नजरों को एक जगह बिल्कुल टिका के रखना है, सिर्फ कमर को रोटेट करना है। अपर बॉडी रोटेट नहीं करेगी। कंधे हमारे एक जगह रहेंगे, गर्दन एक जगह रहेगी। 5 4 3 2 एंड 1। अपोजिट। 6 5 4 3 2 एंड 1। अब यहां से क्या करना है, कमर को एक जगह रखना है, सिर्फ हमने अपर बॉडी को रोटेट करना है। अपर बॉडी को रोटेट करना है, आगे झुकना है, और बिल्कुल इसको कमर के चारों, कमर को एक जगह रखना है। 1 2 3 4 5 एंड 6। अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट रोटेशन। 6 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
देखिए हमारी कमर की रोटेशन, कमर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कि ज्वाइंट है हमारा। और कमर का ज्वाइंट जब हमारा फिट रहता है तो पूरी बॉडी बहुत बढ़िया ढंग से काम करती है, हमारी स्पाइन बिल्कुल फिट रहती है। अब यहीं से थोड़ी सी हम बैंडिंग स्ट्रेचिंग करेंगे। तो हमने सबसे पहले आगे की तरफ झुकना है। तो एक बार आप देख लीजिए, झुकने का तरीका थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। हमने यहीं से कमर को रोटेट नहीं करना है, रीढ़ की हड्डी को राउंड नहीं करना है, यहाँ से नहीं झुकना है। कंधों को आगे की तरफ नहीं झुकाना है, हमने कंधों को उठा के रखना है, चेस्ट को उठा के रखना है। एक बार आप देख लीजिए, दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे, चेस्ट को उठा के रखेंगे और यहाँ से सिर्फ कमर को, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल उसकी पोजीशन में रखते हुए कमर को बेंड करेंगे। यहाँ से आप अपने टखनों को पकड़ के और बॉडी को, चेस्ट को घुटनों की तरफ स्ट्रेच करना है और पैरों को सीधा रखना है। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आना है। उसी पोजीशन में बॉडी को स्ट्रेच करते हुए ऊपर उठाना। एक्सेल, बहुत बढ़िया। एक बार और ट्राई करेंगे इसी को। इनहेल, सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, बॉडी को पूरा स्ट्रेच करना है। सांस को बाहर छोड़ते हुए, चेस्ट अप को रखते हुए और आगे झुकना है। सांस बाहर, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब यहीं से दोनों हाथ हमने अपने हिप के ऊपर कमर पे लगाने हैं। कोहनियों को पीछे की तरफ, साइड में नहीं रखना, पीछे की तरफ रखना है। और यहीं से हम सांस अंदर लेते हुए पीछे झुकेंगे। एल्बो क्लोज, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। वेरी गुड। अब यहीं से हमने बैरियर पोज करना है। बैरियर का मतलब रुकावट। तो हमने, जैसे सामने से कोई आ रहा है तो उसको रोकने के लिए हम अपनी पूरी बॉडी को एक्सपेंड करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा बॉडी को जितना एरिया कवर कर सकते हो, बैरियर पोज बोलते हैं। पैरों को खोलना है और यहीं से लेफ्ट पैर को सामने की तरफ पंजे को घुमाना है। और जो हमारा ये जो घुटने, टखने से लेके घुटने तक का है, बिल्कुल जमीन के स्ट्रेट रहेगा, समकोण पे रहेगा। और जो हमारी थाई है वो जमीन के पैरेलल रहेगी, नीचे नहीं ले जाना, ऊपर नहीं रखना, बिल्कुल पैरेलल रखना है। पीछे वाला पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। और यहाँ से हाथों को पूरा हमने खोल देना है और लेफ्ट साइड में गर्दन को रोटेट करना है। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, कम बैक, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। राइट साइड, राइट पैर के
का जो पंजा है उसको राइट साइड में सीधा करेंगे। राइट जो हमारा घुटना है उसको बेंड करेंगे। थाई बिल्कुल जमीन के पैरेलल, दोनों हाथ साइड में, गर्दन राइट साइड। 6 5 4 3 2 and 1, कम बैक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये हमारा बैरियर पोज था, बहुत बढ़िया स्ट्रेचिंग होती है। तो हमारा ये थाई है, थाई एरिया पे बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग होती है। अब ट्राइंगल पोज करेंगे, त्रिकोण आसन। त्रिकोण का मतलब तीन, त्रिकोण आपने देखी होगी जिसके तीन कॉर्नर होते हैं। इस तरह से हमने बॉडी को शेप देनी है। तो अपने पैरों को खोल लीजिए और यहीं से सांस को बाहर छोड़ते हुए, सांस को बाहर छोड़ते हुए राइट साइड में बैंड होना है। लुक अप, अपनी ऊपर वाले हाथ की हथेली की तरफ देखना है और ऊपर वाला हाथ बिल्कुल सीधा आसमान की तरफ। 6 5 4 3 2 and 1, inhale, exhale। अब इसी पोज को लेफ्ट साइड में, दोनों हाथ साइड, लेफ्ट साइड में बॉडी को बेंड करना है। 6 5 4 3 2 and 1, inhale, exhale, inhale, exhale। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहीं से चेयर पोज करेंगे, चेयर जैसे हम कुर्सी के ऊपर बैठते हैं। देख लीजिए एक बार, बिल्कुल जैसे कुर्सी पे बैठे हैं, ये पोजीशन में हमने होल्ड करना है। हमारी थाई बिल्कुल जमीन के पैरेलल रहेंगी, ज्यादा नीचे भी नहीं जाना है और ज्यादा ऊपर भी नहीं रहना। हाथों को आगे करेंगे बैलेंस बढ़ाने के लिए, कमर को सीधा रखना है, आगे झुकना नहीं है, कमर को बिल्कुल। 6 5 4 3 2 and 1, inhale, exhale। बहुत बढ़िया, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, बहुत ही बढ़िया स्ट्रेचिंग हुई हमारी स्टैंडिंग पोजीशन में। पाम थोड़ा सा, बिल्कुल जो है गद्दे की एक कॉर्नर पे आ जाइए और यहाँ से हम डाउनवर्ड डॉग, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोजीशन। बिल्कुल एड़ियों को जमीन पे टच करके रखना है, घुटने सीधे रहेंगे, ये पोजीशन रहेगी डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोजीशन। अब यहीं से हमने लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में लेके आना है, लेफ्ट लेग को आगे लेके आना है, राइट लेग पीछे स्ट्रेट रहेगा और यहीं से थाई हमारी बिल्कुल जमीन के पैरेलल रहेगी, दोनों हाथ ऊपर, पीछे थोड़ा सा बेंड होना है, सांस बाहर, एक्सेल। 6 5 4
थ्री टू एंड वन, इनहेल। यहीं से हमने, हमारा लेफ्ट लेग आगे है तो हमने राइट कोहनी जो है इस घुटने के ऊपर रखनी है, और दोनों हथेलियां मिली हुई रहेंगी, और कमर को ट्विस्ट करना है। 6 5 4 3 2 एंड 1। अब यहीं से हमने, तो हमारा लेफ्ट हैंड है ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा नीचे, और राइट हैंड से राइट साइड में रहेगा। 6 5 4 3 2 एंड 1, इनहेल एक्सेल। यहीं से हमने राइट हैंड से अपने राइट टखने को पकड़ना है, कोहनी को जमीन पे टिकाना है, लेफ्ट हैंड अप। 6 5 4 3 2 एंड 1, वेरी गुड। यहीं से हमने, हमारा लेफ्ट लेग आगे है उसी के ऊपर हमने लेफ्ट लेग को बेंड करके, मेरा दिखाई नहीं दे रहा होगा, पीछे करता हूँ थोड़ा। ये पोजिशन रहेगी, दोनों हाथ आगे, सांस बाहर छोड़ते हुए। 6 5 4 3 2 एंड 1, इनहेल। यहीं से पूरी बॉडी को पीछे। 6 5 4 3 2 एंड 1, इनहेल। कम बैक, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोजिशन। वेरी गुड। अब यही पोजिशन हम राइट लेग से दोहराएंगे। राइट लेग को आगे लेके आना है, यहीं से सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथों पर। 6 5 4 3 2 एंड 1। हमारा राइट लेग आगे है तो लेफ्ट कोहनी राइट टखने के ऊपर, घुटने के ऊपर, दोनों हथेलियां मिली हुई, और कमर को राइट साइड को ट्विस्ट करना है। 6 5 4 3 2 एंड 1। यहीं से हमारा लेफ्ट, जो राइट हैंड है वो लेफ्ट साइड में जाएगा, और हमारा यहाँ से हमने बिल्कुल जो है कि गर्दन को ऊपर राइट साइड की तरफ से देखना है। 6 5 4 3 2 एंड 1, कम बैक। यहीं से हमने अब लेफ्ट हैंड से हमारे राइट टखने को पकड़ना है, और राइट कोहनी हमारी जमीन पे, सॉरी लेफ्ट कोहनी जमीन पे, राइट हमारा हैंड अप। 6 5 4 3 2 एंड 1, कम बैक। वेरी गुड। यहीं से हमने राइट लेग को बेंड करते हुए, पिजन पोजीशन बोलते हैं इसको, और यहीं से सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे,
हमारे जो मस्तक है माथा जमीन पे टच करेगा। 6 5 4 3 2 and 1। इनहेल। यही से हमने कमर को पीछे की तरफ 6 5 4 3 2 and 1। Inhale, exhale, downward facing dog position। वेरी गुड। चाइल्ड पोज में आके हम 10 सेकंड रेस्ट करेंगे यार। वेरी गुड। देखिए बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेचिंग आई है इस आसन से। जबरदस्त जो है कि हमारी स्ट्रेचिंग फील हुई है। अब यहीं से हम नेक्स्ट पोज की तरफ चलेंगे, कैमल पोज। तो सबसे पहले वज्रासन में बैठना है। यहीं से हमने अपने घुटनों के ऊपर आ जाना है और यहीं से सबसे पहले दोनों हाथ सामने और बॉडी को पीछे ले जाना है। कमर नहीं झुकानी है, कमर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। पूरी बॉडी का वेट पीछे लेके जाना। 6 5 4 3 2 and 1। Inhale, exhale। अब यहीं से हम नेक्स्ट पोज, कैमल पोज की नेक्स्ट पोजीशन की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हमने अपना राइट हैंड से राइट एंकल को पकड़ना है, राइट टखने को पकड़ना है। आप अपने पंजों के ऊपर भी रख सकते हैं, तो स्ट्रेट भी कर सकते हैं। यहीं से लेफ्ट हैंड को ऊपर से उठाते हैं, पीछे गर्दन पीछे। 6 5 4 3 2 and 1। Inhale, exhale। Inhale, exhale। अब यहीं से लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एंकल को, लेफ्ट टखने को पकड़ेंगे। राइट हैंड आप पीछे की तरफ लेके जाएंगे, पूरा गर्दन को पीछे। 6 5 4 3 2 and 1। Inhale, exhale। Inhale, exhale। अब हम दोनों हाथों से दोनों एंकल को पकड़ेंगे। ये कंप्लीट कैमल पोज होगा। दोनों हाथों से दोनों पैरों की टखनों को पकड़ेंगे और गर्दन पीछे। 6 5 4 3 2 and 1। Inhale, exhale। Inhale, exhale। रिलैक्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कैमल पोज था ये हमारा। जिनको डिस्क की प्रॉब्लम होती है, ये लगता है कि डिस्क की दिक्कत आ सकती है, तो वो इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और जिनको डिस्क की दिक्कत हो उनको आगे झुकने वाली एक्सरसाइज अवॉइड करनी है। बैक बेंडिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, वो फायदा भी करती है, अच्छी होती है। अब हम नेक्स्ट पोज की तरफ चलेंगे।
कैमरा थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं, कवर नहीं हो पा रहा शायद। जी, ये हमारा कैमल पोज था। अब हम एक दो स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज और करेंगे। यहीं से हमने थोड़ा सा घुटनों को खोल के रखना है और घुटनों को ऊपर आना है, दोनों हाथों की ग्रिप बनाते हुए, सांस अंदर लेते हुए ऊपर हाथ, और यहीं से सांस को बाहर छोड़ते हुए राइट साइड। 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Inhale, exhale, left side. 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Inhale, exhale, inhale, exhale. अब यहीं से कमर को दोनों हाथों से सपोर्ट करते हुए हम यहाँ से कमर को पीछे झुकाना है। 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. वेरी गुड। अब यहीं पे कैट पोजीशन, बिल्ली को देखा होगा आपने, बिल्ली जब अंगड़ाई लेती है, उठ के चलती है, वो पोजीशन करेंगे हम। तो बिल्कुल, क्योंकि कभी भी आप कोई भी योगा करें, कोई भी एक्सरसाइज करें, कभी भी गर्दन को या कंधों को ऐसे नहीं रखना। ये पोजीशन बहुत ही खराब है, पोस्चर खराब है, हमारे डिस्क प्रॉब्लम, सर्वाइकल की दिक्कत आती है। हमेशा कंधों को उठा के चेस्ट को अप रखना है। अब यहीं से हम बिल्ली देखिए, जब बिल्कुल सांस को जो उनकी बाहर छोड़ती है और अंगड़ाई लेती है, तो कमर को बिल्कुल ऊपर की तरफ, सांस बाहर छोड़ते हुए हमने कमर को बिल्कुल राउंड करना है। सांस अंदर लेते हुए बिल्कुल कमर को पेट की तरफ झुकाना है, गर्दन ऊपर। एक्सेल, सांस बाहर छोड़ते हुए पेट को फोल्ड करना है, गर्दन नीचे की तरफ। इनहेल, एक्सेल। बहुत बढ़िया। देखिए, ऊर्जा का संचार होता है इससे, और बहुत बढ़िया ब्लड का जो सर्कुलेशन है होता है, वो बनता है। कभी भी मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी हम सो के उठते हैं या रेस्ट पोजिशन से और हम एक्टिव होते हैं, तो हमें अंगड़ाई जरूर लेनी चाहिए। उससे हमारी बॉडी को एक डायरेक्शन, एक जो है कि संकेत मिलता है कि अब कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने का टाइम है। तो कुछ एक्सरसाइज बैठ के करेंगे। बिल्कुल, आप जो है कि सुखासन में या पद्मासन में बैठ जाइए।
कमर को सीधा रखना है। कमर कभी भी टेढ़ी नहीं रखनी। कमर टेढ़ी करोगे तो आपको जो है कि पोस्चर खराब होगा और वो फायदे की बजाय नुकसान करता है। तो हमेशा कमर को सीधा रखना है। और जब हम पद्मासन लगाते हैं तो ऑटोमेटिक कमर अपने आप सीधी हो जाती है। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। सांस को बाहर छोड़ना है और बॉडी को पूरा अंदर की तरफ, पेट पेट को फोल्ड करके फोल्ड करना है ये। सांस अंदर लेते हुए पूरा बॉडी को खोलना है। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। ओके। अब यहीं से हमने लेफ्ट हैंड को बिल्कुल सीधा करना है। कान को टच करेगा, घोड़ी सीधी रहेगी बिल्कुल। और राइट हैंड जो हमारा है वो राइट साइड में जमीन के ऊपर कोहनी टिकानी है उसकी। और राइट हैंड पे वजन लेते हुए बॉडी को पूरा स्ट्रेच करना है राइट साइड में। ऊपर वाला हाथ बिल्कुल जमीन के पैरेलल हो जाएगा, बिल्कुल जमीन के पैरेलल रहेगा। आगे नहीं झुकना है बिल्कुल। कमर को सीधा रखना है, राइट साइड में बेंड करना है। ये जो हमारा लेफ्ट का एरिया है पूरा स्ट्रेच फील होगी इसके ऊपर। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Inhale, exhale, inhale, exhale। अपोजिट साइड, लेफ्ट साइड। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड आप। लेफ्ट हैंड को कोहनी अपनी जमीन पे टिकानी है, सांस बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में। 6, पूरा स्ट्रेचिंग फील करना है राइट साइड को। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Inhale, exhale। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यही इसका एक एडवांस पोज करेंगे। अभी हमने लेफ्ट हैंड अप करना है और राइट हैंड को हमने कमर के पीछे, कमर के पीछे। और यहीं से हमने राइट साइड को बेंड करना है सांस बाहर छोड़ते हुए। 6, 5, 4, उतना जमीन पे रहेगा, उतना नहीं उठाना है। 3, 2 and 1। Inhale, exhale, inhale, deep exhale, deep inhale, exhale। right hand up, left hand back side। सांस बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में बैंड करेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Inhale, exhale, inhale, deep exhale, inhale, exhale। अब यहीं से हमने दोनों हाथों की ग्रिप बैक साइड में ग्रिप बनानी है। दोनों हाथों की ग्रिप पीछे की तरफ, बिल्कुल कोहनियों को सीधा कर देना है। कंधे पीछे स्ट्रेच होंगे, बहुत बढ़िया स्ट्रेचिंग आती है। और यहीं से सांस को बाहर छोड़ते हुए ध्यान रखना है कमर को यहीं से फोल्ड नहीं करना है, चेस्ट को अप रखना है। चेस्ट को अप रखते हुए कमर से बैंड होंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए। 6, 5,
फोर थ्री टू एंड वन। इनहेल, एक्सेल। वेरी गुड। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब यहीं से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में बॉडी को हमने बिल्कुल लेफ्ट घुटने की तरफ लेके जाना है, सांस बाहर छोड़ते हुए। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Inhale, exhale, deep inhale, exhale। सेम पोजीशन राइट साइड को, राइट घुटने की तरफ हमने अपनी बॉडी को ले जाना है, गर्दन को लेके जाना है। माथा लगा सकते हैं, टुकड़ी लगा सकते हैं, जहां तक जा सकते हैं। पीछे दोनों हाथ स्ट्रेट रहेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Inhale, exhale, inhale, exhale, deep inhale, exhale। बहुत बढ़िया। ये इससे भी जबरदस्त हमारे शोल्डर का जो जॉइंट है होता है, उसकी भी स्ट्रेचिंग होती है, कमर की भी स्ट्रेचिंग होती है। बहुत बढ़िया जो है कि फ्लेक्सिबिलिटी आती है उसके अंदर। तो ये हमारी जो है कि कमर की कुछ स्ट्रेचिंग थी। अब हम नेक्स्ट चलेंगे। दोनों पैरों को खोलना है हमने। ठीक। कमर को सीधा रखना है। कमर हमेशा सीधी रखनी है। कोई भी आसन हो, कोई भी पोज हो, हमने कमर को बिल्कुल ये रोल कभी भी नहीं करना। चेस्ट का पोज दिया हमेशा। यहीं से हमने दोनों हाथ ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में झुकना है। और हमने अपने दोनों हाथों से अपने पैर को, लेफ्ट लेग को पकड़ना है या टच करना है, जितना जहां तक जा सकते हैं। तो कोहनियां जमीन की तरफ और गर्दन, माथा हमारा घुटने की तरफ। 6, लेग स्ट्रेट रखना है, घुटना उठाना नहीं है। 5, 4, 3, 2 and 1। Inhale, exhale, inhale, exhale, deep inhale, exhale। अब राइट साइड में दोनों हाथ आप, सांस अंदर लेते दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए राइट साइड में। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Inhale, exhale, inhale, exhale, deep inhale, exhale। अब यहीं से हमने सामने झुकना है, सामने की तरफ, सांस बाहर छोड़ते हुए। आप यहाँ से हाथों का सहारा भी ले सकते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे हम आगे जाएंगे। 6,
फाइव, फोर, थ्री, टू एंड वन। इनहेल, सी, डीप इनहेल, एक्सेल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक जबरदस्त जो है कि हमारी हाई एरिया इसकी बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेचिंग होती है, बहुत ही दिन की। देखिए थाइज पे ज्यादा फैट जमा होता है, चलने में दिक्कत है, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है। थाई आपकी बिल्कुल शेप में आ जाएंगी, बिल्कुल जो है कि प्रॉपर जो शेप होती है थाई की, और बहुत बढ़िया मसल्स बिल्ड होती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। अब हम यहाँ से मंडूकासन करेंगे, जो कि हमारी पाचन के लिए बहुत बढ़िया है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। आपने बिल्कुल वज्रासन में बैठना है। देखिए वज्रासन एक बार आप देख लीजिए, दोनों पैरों के अंगूठे जो है कि ये दोनों अंगूठे दोनों टच रहेंगे और एड़ियां खुली हुई रहेंगी। ये पोजीशन रहेगी पीछे, दोनों घुटने आगे मिले हुए रहेंगे। अब यहीं से हमने मंडूकासन, कमर सीधी रखनी है। लेफ्ट हैंड जो है हमारा, उसको हमने बिल्कुल नाभि पे रखना है, हमारी नाभि बिल्कुल हथेली के बीच में आएगी। राइट हैंड उसके ऊपर से पेट के ऊपर रखना है, और यहीं से हम सांस बाहर छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, और जो हमारे हाथ है बिल्कुल पेट के अंदर धंस जाएंगे। और हमें जो हमारी आंतें जो डाइजेशन का काम कर रही है, जो जिनको बोलते हैं कि एक जो धड़कन होती है, वो महसूस होगी उनकी। तो हमने सांस को बाहर छोड़ते हुए, चेस्ट को अप रखना है, सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ पेट को दबाना है, कमर को बेंड करना है। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Inhale, exhale। देखिए बहुत बढ़िया, जो पेट बाहर निकला हुआ है वो भी अंदर जाता है इससे, और जो हमारी डाइजेशन, जो हमारी आंखें हैं, उनकी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि आंतें इससे क्रैक होती है, दबती है, तो उनके अंदर जो जम जाता है, जो है कि उसको हम मान लो ये कह सकते हैं, जो गंदगी जमी हुई है, वो जो है कि अपनी जगह से हिल जाती है, तो वो आंतों की सफाई के लिए बहुत बढ़िया है। डाइजेशन पावर हमारी इससे अच्छी रहती है। अब इसको थोड़ा सा एडवांस करेंगे, हमने ये मुट्ठियां बंद करनी है दोनों, और ये दोनों मुट्ठियां बिल्कुल ऐसे टच रहेगी, और हमने बिल्कुल अपनी नाभि को बीचों बीच रखते हुए पेट के ऊपर रखना है इनको। मुट्ठियां बंद रहेंगी, और यहीं से हम सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, हमारी मुट्ठियां बिल्कुल पेट के अंदर धस जाएंगी, और बहुत ही बढ़िया प्रेस करेंगी हमारी हाथों को। यहाँ से सांस बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Inhale, एक्सेल। बड़ा मजा आता है एक्सरसाइज में, बहुत ही जबरदस्त पोज है, पेट को एकदम से रिलैक्सेशन महसूस होता है। एक बार फिर से करेंगे इसको। मुठियां बंद, बिल्कुल नाभि के को बीचों बीच रखते हुए, यहाँ से हमने सांस बाहर छोड़ते हुए आगे जाना है। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Inhale, एक्सेल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त जो है कि हमारा ये मंडूकासन था। ये हमने बैठ के जो है कि सीटिंग पोजीशन में एक्सरसाइज की थी।
अब हम एक दो एक्सरसाइज जो है कि लेट के करेंगे। दो तीन एक्सरसाइज कमर के बल और दो तीन एक्सरसाइज पेट के बल। उसके बाद फिर हम जो है कि प्राणायाम की तरफ चलेंगे और फिर क्लोजिंग की तरफ चलेंगे। तो अब यहीं से हमने सबसे पहले कमर के बल लेटना है। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, बहुत बढ़िया इफेक्टिव होती है बॉडी पे। सबसे पहले पवन मुक्त आसन करेंगे। पवन मुक्त आसन, पवन मुक्त का नाम से ही पता चल रहा है कि पवन मुक्त जो हमारी बॉडी में वायु होती है उसको निकालता है। और बहुत ही जबरदस्त, जो जिनको ज्वाइंट पेन होते हैं वो ज्वाइंट पेन हमेशा वायु रोगों की वजह से ही होते हैं, तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो हमने सबसे पहले आप देख लीजिए, लेफ्ट लेग को हमने बेंड करते हुए चेस्ट की तरफ लेके आना है। दोनों हाथों की ग्रिप करके हमने इसको चेस्ट की तरफ दबाना है, प्रेस करना है। सांस को बाहर छोड़ना है, बाहर ही छोड़ के होल्ड रखना है। इसमें एक बार देख लीजिए आप, चेस्ट को अप करना है और यहाँ से हम इसको अपने टखने को जो है कि घुटने से टच करेंगे। और जो हमारा राइट लेग है वो जमीन से 6-7 इंच ऊपर उठ जाएगा, सीधा रहेगा। तो हम बात छोड़ के होल्ड करेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए रिलैक्स। अपोजिट पैर, राइट लेग, बेंड योर राइट लेग। चेस्ट की तरफ बेंड करते हुए दोनों हाथों की ग्रिप से चेस्ट की तरफ दबाएंगे। गर्दन को उठाते हुए बॉडी को घुटने से टच करेंगे। लेफ्ट लेग को थोड़ा सा जमीन से ऊपर उठाएंगे। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जो है इसको दोनों पैरों से करना है कंप्लीट। जो हमारा पवन मुक्तासन है, दोनों पैरों को इकट्ठा जो है कि उठाएंगे और दोनों हाथों की ग्रिप से दबाते हुए चेस्ट की तरफ घुटनों को दबाएंगे। तो घुटन को उठा के घुटने टच करेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल। बहुत बढ़िया। अब यहीं से कमर को रोटेट करना है। दोनों पैरों को मिला के रखेंगे बिल्कुल हिप के क्लोज। और यहीं से हमने घुटनों को, घुटने दोनों मिले रहेंगे, दोनों टखने मिले रहेंगे। और यहीं से हमने दोनों पैरों को लेफ्ट साइड में झुकाना है और गर्दन को राइट साइड में। कंधे हमारे जमीन के ऊपर टच रहेंगे, कंधों को नहीं हिलाना है। बिल्कुल हमारी कमर ट्विस्ट होगी, इस एरिया में स्ट्रेचिंग होगी। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब अपोजिट साइड, गर्दन को लेफ्ट साइड लेके जाना है, पैरों को राइट साइड लेके आना है। सांस अंदर लेते हुए इनहेल,
और सांस को बाहर छोड़ते हुए नीचे लेके जाएंगे। एक्सेल डाउन, गर्दन लेफ्ट साइड, घुटने राइट साइड। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल। अब यही चीज को थोड़ा सा एडवांस करेंगे। दोनों पैरों को खोल के अपने हिप के बगल में रखेंगे, बाहर की तरफ। दोनों हाथ साइड में। यहीं से हमने लेफ्ट साइड में दोनों घुटनों को लेके जाना। देखना अब हमारा जो राइट साइड का घुटना है वो लेफ्ट साइड के पंजे को टच करेगा, और गर्दन हमें राइट साइड में रखनी है। बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट आता है, बहुत ही जबरदस्त जो है कि बेंडिंग होती है। 6, 5, 4, 3 एंड 1। इनहेल, एक्सेल। और बढ़िया। आप इसको अपोजिट साइड करेंगे, अपने राइट साइड में झुकेंगे और गर्दन लेफ्ट साइड में। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। यहाँ से हमने अब देखिए ये जो हमारा पोर्शन है बिल्कुल जो है कि समकोण में रहेगा जमीन से, और जो हमारे घुटनों से टकने तक का वो बिल्कुल पैरेलल रहेगा। ऊपर नहीं रखना है, नीचे नहीं लटकाने हैं, यहाँ नहीं करने हैं, पीछे नहीं करने। बिल्कुल जो है कि पोजिशन जो मैंने बताई है बिल्कुल ये पोजिशन रहेगी। दोनों हाथ साइड में, और यहीं से अब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे। यहीं रखना है हमने पोजिशन, बिल्कुल पैरों की नहीं लानी है, सिर्फ कमर को रोटेट करना है। तो जमीन के ऊपर टिकाना नहीं है, जमीन से थोड़ा सा जो है कि ऊपर रखना है। 1, 2, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, फिर में वापिस एक्सेल। अब राइट साइड में जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस बाहर छोड़ देंगे राइट साइड। जमीन से 2 इंच ऊपर होल्ड करना है। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। जो है कि कमर की जो साइड का घेरा होता है, जिनकी ये बगलें बड़ी हो जाती है और जो है कि मांस जम जाता है, फैट जम जाता है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। पतली कमर जो है कि एक शेप में बहुत बढ़िया कमर जो है कि पतली होती है, इससे अच्छी शेप होती है। और यहीं से हम नेक्स्ट चलेंगे सेतु पदासन। जो है कि बॉडी को एक पुल की तरह बनाना है हमने। ब्रिज पे वो जो बोल देते हैं इसको, सेतु, सेतु की तरह हमने अपनी बॉडी को बढ़ाना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों पैरों के जो टखने हैं इनको पकड़ेंगे, और यहीं से कमर को ऊपर उठाएंगे। बिल्कुल जो है कि बॉडी पुल की तरह होगी। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। एक बार फिर से दोहराएंगे सेतु पदासन। दोनों पैरों को, एंकल को पकड़ना है, सांस अंदर लेते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे। थाई और जो हमारा घुटने तक का जो थाई है वो बिल्कुल जमीन के पैरेलल रहे। 6, 5, 4, 3,
2 and 1. Inhale, down. Very good. बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है डिस्क के लिए। डिस्क की जो भी बैकवर्ड बेंडिंग होती है डिस्क के लिए बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज होती है। कभी भी डिस्क की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई जो है कि भुजंगासन कोबरा पोज करता हो, सेतुबद्धासन करता हो, कैमल पोज करता हो, तो उसको डिस्क की प्रॉब्लम होती ही नहीं। हमारी डिस्क की प्रॉब्लम का मेन कारण हमारा पोस्चर है। हम कुर्सी पे बैठे रहते हैं, या हम जो है कि हमारा बैठने का तरीका ठीक नहीं है, लगातार बैठते, तो वो देखिए हमारी डिस्क की प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। तो ये हमारे फीट के बल एक तो हमने पोज किए थे। तो हम यहाँ थोड़ा सा दोनों पैरों को जमीन से थोड़ा सा ऊपर रख के होल्ड करेंगे, उठा के होल्ड करेंगे। 6, 5, 4, घुटने सीधे। 3, 2 and 1. Inhale, exhale. Inhale, exhale. यहीं से हमने सीजर को कैंची जैसी हमारी चलती है उसी हिसाब से पैरों को चलाना है, और 10 तक की काउंटिंग करेंगे। पैरों को थोड़ा उठा के यहाँ से कैंची की तरह। 1, 2, 3, घुटने सीधे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए पेट की जो हमारी एप होती है वो इससे मजबूत होती है। बहुत बढ़िया दोस्ती। पेट जो अंदर की जाता है इसको। ये हमने एक दो एक्सरसाइज की है कमर के पीठ के बल। अब हम जो है कि पेट के बल रोटेट करना है बॉडी को, और यही से हमने पैर को पैरों को धीरे धीरे हमने कोशिश करने की हमारी जो रीढ़ है वो इसको टच करे, उसकी तरफ प्रेस करनी है इनको। पंजा बिल्कुल सीधा नीचे रखना है। बिल्कुल ये एक्सरसाइज है, कोई भी इसको आराम से कर सकता है, बिस्तर में बड़े बड़े भी कर सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया इफेक्ट होता है इससे। दोनों पैरों को एक साथ। तो इस थाई का बैक का एरिया जो होता है कि यहाँ से शेप बिगड़ जाती है, मोटी हो जाती है, मसल्स जो है कि शेप में नहीं रहती, इसलिए बहुत बढ़िया है। जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसको हटा के बिल्कुल थाई को एक प्रॉपर शेप में लेके आते हैं। वेरी गुड। अब यहाँ से हम नेक्स्ट पोज की तरफ चलेंगे। भुजंग आसन। देखिए दोनों आसन की ग्रिप बना के हमने, तो हमने अपनी बॉडी के नीचे रखनी है। अब यहीं से हमने सांस को अंदर लेते हुए, सांस अंदर लेते हुए ऊपर उठाना है, हाथों के ऊपर वजन रखना है, और बिल्कुल पौड़ियों को सीधा कर देना। गर्दन पीछे, सांस बाहर छोड़ के यहाँ होल्ड करेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। इनहेल, सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे, डाउन। वेरी गुड। एक मिनट की गहरी सांस लेंगे। डीप इनहेल, एक्सहेल। फिर से दोबारा रिपीट करेंगे, सांस अंदर लेते हुए, सांस बाहर छोड़ के होल्ड करेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। इनहेल,
एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अभी इसका थोड़ा सा एडवांस करेंगे। दोनों हथेलियां कंधों के नीचे रहेंगी बिल्कुल, और यहीं से हमने बॉडी को उठाना है, सिर्फ नाभि तक, सिर्फ ये यहाँ तक रख, नाभि से आगे का हिस्सा नहीं उठाना है। ये पोजिशन में 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Inhale, down, relax. Inhale, exhale. एक बार वो रिपीट करेंगे यहीं से, सांस अंदर लेते हुए नाभि तक का हिस्सा उठाना है। 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Inhale, exhale, relax. Inhale, exhale. Deep inhale, exhale. अब यहीं से हमने पैरों को उठाना बिल्कुल सीधा, घुटना बैंड नहीं करना है। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यही से हमने कोहनियों के ऊपर बॉडी को रखना है, अपर बॉडी को यही से हमने पीछे जमीन को टच करना है। लेफ्ट हैंड से राइट साइड में, वापिस राइट हैंड से लेफ्ट साइड में। बहुत बढ़िया ट्विस्ट होगी। हमने पैर वहीं रखने हैं, सिर्फ कमर का एरिया हमारा घूमे, कमर कमर रोटेट करेगी, कमर ट्विस्ट करेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हम लास्ट पोज करेंगे, धनुरासन, वो पोज। धनुष की तरह बॉडी को हमने बनाना है। देखिए, पैरों को, दोनों घुटनों को मिला के रखना है, पंजों को ऐसे नहीं रखना, बिल्कुल ये रखना है स्ट्रेच करके। और दोनों हाथों से तो हम अपने एंकल को पकड़ सकते हैं या पंजों को भी पकड़ सकते हैं, पैर के अंगूठों को भी पकड़ सकते हैं। यहीं से हमने सांस अंदर लेते हुए, सांस अंदर भर के और स्ट्रेच करना है, बॉडी को उठाना है। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। चाइल्ड पोज में 10 सेकेंड के लिए रेस्ट करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5,
फोर, थ्री, टू, वन। वेरी, बहुत ही जबरदस्त हमारा आज का योगा सेशन रहा। टाइम 8:15, लंबा टाइम हो गया। तो आज जो है कि प्राणायाम आपने खुद करने हैं। 3-4 प्राणायाम जरूर करने चाहिए, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भस्त्रिका प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। ये चारों बड़े ही जबरदस्त प्राणायाम है। देखिए, अगर आप लोगों के पास टाइम है तो हम इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक राउंड बहुत ही बढ़िया रिलैक्सेशन मिलता है। बिल्कुल जो है कि हम वज्रासन में बैठ के भी कर सकते हैं, पद्मासन में बैठ के भी कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त जो है कि प्राणायाम हमारी मानसिक जो हेल्थ है, जो मेंटल हेल्थ है, उसके लिए बहुत ही जबरदस्त होते हैं। तो हम सिर्फ एक एक राउंड करेंगे, बाकी आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी। तो हम बिल्कुल रिलैक्स होके सुखासन में, पद्मासन में बैठ जाइए। हम चारों जो हमारे प्राणायाम उनका एक एक रोटेशन लेंगे बस। तो सबसे पहले हम कपाल भाती करेंगे। कपाल भाती के हमने 100 स्ट्रोक करने हैं एक बार में। ज़्यादा हो गए, थोड़े से जो जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है वो थोड़ा स्लो करना है उन्होंने। और जो यंग पर्सन है वो बिल्कुल स्पीड से कर सकते हैं। और हमने करना क्या है इसमें, सांस को बाहर फेंकना है स्पीड से, अंदर अपने आप चला जाएगा। और उसके साथ साथ पेट को दबाना है, पेट को प्रेस करना है और सांस को बाहर फेंकना है। कमर को सीधा रखना है, हथेलियां ऊपर की तरफ। यहीं से हम जो है कि ध्यान मुद्रा जो होती है हमारी, में पोजिशन लेके कंधों को टाइट नहीं रखना है, कंधों को टाइट नहीं रखना, बिल्कुल कंधों को नॉर्मल ढीला रखना है। कमर को सीधा रखना है और यहीं से गर्दन बिल्कुल सामने, नजरें बिल्कुल सामने। और यहीं से हमने कपालभाति के स्टार्ट करनी है। बहुत बढ़िया। देखिए, मेरे तो 100 स्ट्रोक हो चुके हैं। आप अपनी स्पीड के हिसाब से कर सकते हैं। तो इसमें हमने सांस को बाहर छोड़ना होता है, पेट को अंदर प्रेस करना होता है। जो जिनका पेट निकला हुआ है, पेट के ऊपर जिनकी फैट है, उनके लिए भी बहुत ही जबरदस्त प्राणायाम है ये। और जो है कि हमारी जो फेफड़े हैं, जो अंदर के जो हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारी बॉडी में जो भी यहाँ ऑर्गन्स हैं, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है प्राणायाम। देखिए, जो हम बाहर की बॉडी की एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर के जो हमारे ऑर्गन हैं उनकी एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं हो पाती। और जो हमारा पेट के का जो एरिया होता है, उसकी एक्सरसाइज भी, उसके ऊपर भी इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसने पढ़ा है उनकी समझ में आ जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है, एक तराजू को जो हम तोलते हैं, तो आपने देखा होगा उसकी जो डांडी होती है उसके ऊपर, वो कोने से तो बहुत ज्यादा मूवमेंट करती है, लेकिन जो उसकी जहाँ से हमने पकड़ी हुई होती है वहाँ बिल्कुल जरा सी मूवमेंट होती है। तो ऐसे ही हमारा जो पेट होता है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बॉडी की। तो हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, इसका इफेक्ट यहाँ पे बिल्कुल जो है कि नॉर्मल सा ही रहता है, ये हमेशा बैलेंस रखता है वहीं पे बीच में। तो पेट के जो ऑर्गन्स हैं उनकी एक्सरसाइज के लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है, जबरदस्त जो है कि इनका इफेक्ट आता है। तो अब हम अगला नेक्स्ट जो करेंगे, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम देखिए बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है मानसिक शांति के लिए। इसको हमें करना है बिल्कुल साइलेंट मोड में। हमें अपनी सांस की खुद भी आवाज नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल धीरे धीरे सांस को ऊपर चढ़ाना है, रोकना है, फिर दूसरी सांस से बाहर, नाक से बाहर छोड़ना है, फिर जिस नाक से बाहर छोड़ा है उसी नाक से अंदर लेना है, दूसरी सांस से नाक से बाहर छोड़ना है।
बिल्कुल जो है कि धीरे, जितना लंबा सांस खींचेंगे उतना ही बढ़िया है, जितना लंबा सांस छोड़ेंगे उतना ही अच्छा है। हमें अपनी लास्ट की 2 उंगली और एक अंगूठा ये यूज करने हैं। एक साइड की नाक बंद करके सांस को पूरा लंबा खींचना है। बिल्कुल धीरे धीरे, आवाज नहीं आनी चाहिए खुद भी। सांस को पूरा छाती में भरेंगे फुल, और उसको फिर थोड़ी देर के लिए रोकेंगे, 1-2 सेकंड के लिए। फिर यहाँ से नाक को चेंज करते हुए दूसरे नाक से धीरे धीरे बाहर छोड़ना है बिल्कुल। जिस नाक से हमने सांस को बाहर छोड़ा है उसी नाक से सांस को अंदर खींचना है बिल्कुल धीरे। लंबी गहरी सांस लेनी है, बिल्कुल स्लो। दूसरी नाक से बाहर छोड़नी है। बहुत बढ़िया, तो ये हमारा था अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से बताइए, अनुलोम विलोम का मतलब एक दूसरे से अपोजिट, उल्टा। तो हमने एक नाक से सांस को अंदर लेना है, दूसरे नाक से बाहर छोड़ना है, जिस नाक से बाहर सांस छोड़ी है उसी से फिर अंदर सांस को खींचना है। इससे क्या होता है कि एक तो ऑक्सीजन का जो लेवल है हमारे माइंड में, हमारे जो लंग्स हैं उनमें बिल्कुल कंप्लीट होता है, और जो हमारे फेफड़े हैं वो बिल्कुल एक, सांस धीरे धीरे जब हम चढ़ाते हैं तो वो बिल्कुल एकदम से पूरे एक्सपेंड होते हैं। और जब धीरे धीरे से छोड़ते हैं तो बिल्कुल धीरे धीरे वो सिकुड़ते हैं। तो ये लंग्स की एक्सरसाइज बहुत ही जबरदस्त होती है इसकी। अब हम नेक्स्ट पोज की तरफ चलेंगे, हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम एक बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही एनर्जेटिक हमारा प्राणायाम है बॉडी में। इससे हम जो है कि बर्फ में भी पसीने निकाल सकते हैं। जो हमारे ऋषि मुनि हिमालय में एक लंगोटी में आपने देखे होंगे, तो वो इसका अभ्यास करते हैं। इससे बॉडी के अंदर एक एनर्जी जनरेट होती है बहुत ही जबरदस्त। भस्त्रिका प्राणायाम, इसमें हमने क्या करना है, हमने अपने हाथों की साथ भी मूवमेंट करनी है इसमें। हम इसमें हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, पूरी हथेली को खोल देंगे, सीधा ऊपर करेंगे और सांस को अंदर खींचेंगे। फिर जब नीचे लेके आएंगे तो मुट्ठियां बंद हो जाएंगी यहाँ, और सांस को बाहर छोड़ना है स्पीड से। सांस अंदर, सांस बाहर। एक चीज ध्यान रखनी है, दांतों को टाइट करके नहीं रखना है, दांतों में दर्द हो सकता है इससे। क्योंकि हमने जबड़े को थोड़ा सा खोल के रखना है, दांत टच ना करें आपस में, ये बहुत विशेष ध्यान रखने की चीज है। नहीं तो हम जो है कि प्रेस इससे जब एक्सरसाइज करते हैं तो दांत हमारे अपने आप टाइट होते चले जाते हैं, और वो दर्द महसूस होता है जब लोग प्रेशर आता है। तो दांतों को थोड़ा सा हमने टिका के नहीं रखना है, थोड़ा सा मुंह के अंदर से ही उनको अलग अलग रखना है, फिर ये एक्सरसाइज कवर हो जाए। बहुत ही जबरदस्त। ठंड पास भी नहीं रहेगी आपके, अगर हम इसको 5-7 मिनट जो है कि इस एक्सरसाइज को प्रॉपर करें, स्पीड से करें तो बिल्कुल जो है कि एक जबरदस्त एनर्जी का संचार होता है। तो ये हमारा तीसरा प्राणायाम था। अब लास्ट प्राणायाम करेंगे,
8:25 हो गए हैं। अब भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी मतलब भौरा, जो हमारा भौरा होता है, उसकी जब वो उड़ता है तो उसकी पंखों से एक आवाज आती है वाइब्रेशन की, बहुत ही जबरदस्त जो है कि उसी तरह से हमने अपनी उस आवाज को महसूस करना है, फील करना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है हमने, ये जो हमारी उंगली है ये यहाँ पे रहेगी, आईब्रोज के ऊपर। बाकी की जो 3 उंगलियां हैं उनसे हमने अपनी आंखों को ढकना है। आंखों को हल्के से बंद करना है, टाइट बंद नहीं रखना, बिल्कुल हल्के से बंद रखना है। एक बार आप देख लीजिए, बिल्कुल हल्के से आंखों के ऊपर टिका के रखना है। दोनों उंगलियां आईब्रोज के ऊपर रहेंगी और हमने अंगूठों से दोनों कान बंद करने हैं, टाइट बंद कर लेने ताकि बाहर की आवाज ना सुने। और हमने फिर एक बार सुन लीजिए, हमने सांस को अंदर खींचना है और नाक से नाक से ओम का उच्चारण करते हुए सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। जो आवाज होगी वो हमारे दिमाग में गूंजेगी जब हमारे कान बंद होंगे, तो बहुत ही जबरदस्त वाइब्रेशन बनेगी, वाइब्रेशन पैदा होगी और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही जबरदस्त है। तो इसको हम प्रैक्टिस करेंगे अभी। सांस अंदर खींचते हुए, लंबी गहरी सांस, कानों को बंद करके नाक से ओम का उच्चारण करेंगे। बहुत बढ़िया। दोनों हाथों को रब करेंगे और फेस के ऊपर रखेंगे। बहुत बढ़िया। ये हमारा आज का योगा प्राणायाम स्ट्रेचिंग एक मिक्स जो है कि सेशन था। हमने बढ़िया स्ट्रेचिंग भी की है। देखिए बहुत बढ़िया, बॉडी की स्ट्रेचिंग भी हुई है, बहुत बढ़िया। हमारे प्राणायाम भी हुए हैं, योगा भी हुए हैं और 26 लोग ज्वाइंट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए योगा में जब तक हम मानसिक रूप से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम उसको कर नहीं पाएंगे। हमें या तो नींद आएगी या जो है कि आलस आएगा और हम छोड़ जाएंगे। तो योगा के साथ लिंक होना बहुत ज़रूरी है और सांसों का इसमें मेन रोल होता है। कब हमने सांस को बाहर छोड़ना है, कब सांस को अंदर लेना है। और इस प्रक्रिया के दौरान जब हम बीच में जहाँ होल्ड करते हैं वहाँ हम छोटी छोटी सांस अपनी चेस्ट में छोटी छोटी सांस ले सकते हैं। पेट के अंदर पूरी लंबी सांस नहीं लेनी है, छोटी छोटी सांस हम उसमें लेते रहेंगे तो बहुत बढ़िया जो है कि हम हमारी सांस भी जुड़ी रहेगी। तो देखिए आज का सेशन, अब टाइम भी हो गया है। अगर आप कोई कुछ कहना चाहते हैं, किसी का कोई सुझाव है तो हम 5 मिनट बात करेंगे। हैंड रेज कर सकते हैं अगर कोई कुछ कहना चाहते हैं, किसी को अच्छा लगा हो बुरा लगा हो, जैसी बात हो। अंजू जी का हैंड रेज हुआ है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आज का योगा वाकई में जबरदस्त था और मैंने बहुत मिस किया। मैं यहाँ नैनीताल आई हुई थी रेड पे, तो यहाँ पे योगा तो नहीं कर पाई, लेकिन सर सुबह सुबह पहाड़ियों मैंने रनिंग करी। 4 बजे से हम यहाँ घूम रहे थे और इतना अच्छा लगा रनिंग करके, जबरदस्त। और एक चीज बताना चाहूंगी, हम 7-8 लोग आ रहे हैं
मतलब पहाड़ियों पे कोई चढ़ नहीं पाया, और मेरे न्यूट्रिशन ने इतना कमाल करा सर। मैं ऐसे चढ़ गई, मैं 2 बार चढ़ के वापस आ गई जब तक ये नीचे ही खड़े थे। जी देखिए, जब तो बॉडी फिट होती है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, और जब बॉडी में वेट हमारा आइडियल होता है तो हम आराम से चढ़ जाते हैं। लेकिन जो ओवर वेट पर्सन होता है उसको अपना बैलेंस बनाने में दिक्कत आती है। पहाड़ पे चढ़ते टाइम यही समस्या होती है। पहाड़ पे जब बिल्कुल हम सर, मुझे चढ़ते महसूस ही हैं तो नहीं हम, हुआ। पहाड़ पे जब हम बिल्कुल चढ़ते मुझे हैं, महसूस ही नहीं हुआ। जी, और पहाड़ पे जब, जब मैं बिल्कुल चोटी पे चढ़ गई थी, फिर मैंने जाके अपना न्यूट्रिशन लिया, नु करा अच्छा अंजू तू तो गोली खा के चढ़ती है। मैं कही ये गोली नहीं है। जिस दिन आपने इसको समझ लिया ना, तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है। तो एक बार सर मधु मधु का रिजल्ट लेना। जी जी जरूर। देखिए, पहाड़ मधु पे आज चढ़ने की लाइव। बात थी तो मैं एक बार बताना चाहता हूँ। पहाड़ पे जब हम चढ़ते हैं तो चढ़ते टाइम हमें अपनी बॉडी का वजन जो है कि एडी के ऊपर रखना होता है। और जो योगा नहीं करते या एक्सरसाइज नहीं करते वो अपनी बॉडी का वजन एडी के ऊपर रख ही नहीं पाते, क्योंकि उसमें जो है कि पंजे की शेप ऐसे होती है और वजन पीछे रखना होता है। तो उनकी पूरी पूरी लेग्स जी में जो है कि स्ट्रेचिंग आ जाती है और वो चढ़ ही नहीं पाते। और जो एक्सरसाइज करते हैं डेली, उनको इन चीज़ों की हैबिट है, उनकी बॉडी को किसी भी तरफ कैसे भी कराओ, तो ये एक बहुत बड़ा फर्क होता है। आपने बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस किया है पहाड़ चढ़ने का। देखिए, मैंने कई बार किया है। मैं रेवाड़ी जिले का रहने वाला हूँ और हमारे खेतों के पास ही जो है कि अरावली की पहाड़ियाँ हैं, तो हम तो बचपन से उन पे चढ़ते आए हैं। तो इसके जी बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस मुझे था तो मैंने आपको बताया है। जी, जी जी। हम मधु से बात करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम, गुड जी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। एवरीवन। जी हेलो, जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। थैंक यू करती हूँ मैं अंजू मैम, दिनेश सर का। नहीं मैम, मैंने दिनेश आपको एक बात बोली थी, थैंक यू आपका जब लेंगे, जब आइडियल वेट पे आ जाओगे और आपके जैसे मैं आ 500 जाऊंगी, लोग। मुझे अपने पे विश्वास है, मैं नेक्स्ट मंथ तक आ जाऊंगी। क्योंकि अच्छा अब एक बार मेरा आप, अभी 2 मंथ हुआ नहीं है, लेकिन मेरा 9 kg कम हो गया है। और अभी कितने मैंने दिन हुए मधु आपको? अभी अभी नहीं, लेकिन मैं डाइट पूरा कर रही हूँ। जो भी है मेरे दिनेश सर ने जो भी मुझे डाइट फॉलो करने के लिए कर दिया है, बीच हूँ। मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जिस दिन मधु आई थी ये मुझे ये कह रही थी कि मैडम अगर 1-2 किलो भी चला गया तो मैं मान जाऊंगी। अभी मधु जी ने सिर्फ कितने, शायद 1 मंथ ही हुआ होगा कंप्लीट। हाँ, कंप्लीट हो गया 1 मंथ तो। हाँ, तो मधु जी ने 9 किलो वेट अपना बॉडी से निकाल दिया। लेकिन उसमें फिर मैंने ना 10-15 दिन, आपको पता है मैं शादी में हाँ बिजी हाँ। रही। उसके बाद मेरे को 5 दिन फीवर रहा। कोई ना, अभी आप लगातार लगे रहो और देखना आप मेरी तरह आइडियल वेट को बिल्कुल बस हासिल कर थैंक लोगे। यू। ऐसे ही चाह रही हूँ कि हो जाऊं, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं था कि मैं 1 किलो कम भी कर पाऊंगी। ऐसा वेट बढ़ता जा रहा था, बीमारियों से उलझ गई थी मैं। रोज मेडिसिन खाना, एक तो नींद पूरी नहीं, वो ऐसे रहना, 10-11 बजे जगना। तो अब एक रूटीन बन गया मेरा, मतलब एक लाइफ जी रही हूँ मैं अच्छी। मुझे एक खाना नहीं आता था, एक खाना भी आ गया अब तो। जी बिल्कुल। देखिए, सारा का सारा खेल ही लाइफस्टाइल का है। यहाँ आके हम लाइफस्टाइल में ही बदलाव करते हैं, लाइफस्टाइल में ही इम्प्रूवमेंट करते हैं, लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं, उसी का रिजल्ट होता है। ये न्यूट्रिशन कोई दवाई नहीं है कि आपका ये वेट लॉस कराने की दवाई, ये सिर्फ और सिर्फ एक आपकी बॉडी की नीड है, उसको कंप्लीट करते हैं। दूसरा जो है कि आपकी सबसे मेन जो रोल होता है आपकी दिनचर्या का होता है। आपकी जो है कि लाइफस्टाइल अगर बिल्कुल ठीक होगी तो आपकी बॉडी बिल्कुल अपने आप को ठीक करती है, कवर करती है। तो बहुत बढ़िया आपका रिजल्ट है। शायद आपको 2 मंथ हो गए होंगे, बीच में आपने गैप बताया तो नहीं चलो। सर, अभी नहीं हुए। जी, बीच में 10 दिन का गैप बता रहे हैं, बाकी इनको ठीक है। जब अगर 4-5 सप्ताह हो गया तो बहुत बेस्ट रिजल्ट है। 9 किलो का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, जबरदस्त है। और सर मैंने बीच में ना, अच्छा, मतलब चीटिंग भी करी थी। मैंने 2-3 दिन वैसे शादी का भी खा लिया था घर में जैसे बनता है, और चीटिंग भी करी थी। देखिए, चीटिंग अच्छी बात नहीं होती। आपकी बॉडी ने देखिए उस पर रिएक्ट नहीं किया, लेकिन किसी किसी की बॉडी चीटिंग पे बहुत जल्दी जो है कि बैक बाउंस करती है। तो फैट लॉस के दौरान आपने चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। कभी आप ये सोचते हैं कि मधु जी ने चीटिंग करके भी 9 किलो कर लिया तो मैं भी चीटिंग कर लूँ। चीटिंग, हर बॉडी का अपना अपना रिएक्शन होता है, हर बॉडी अपनी अपनी जो है कि इफेक्ट दिखाती है। तो आपने चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, और अपना जो डाइट प्लान है उसको फॉलो करना है। देखिए, मैं जो नए पर्सन है उनके लिए बताऊंगा, कुशल
आपको मैंने सुबह भी बताया था, उस टाइम ज्वाइन कम थे। देखिए अब वो 3-4 दिन से ही, 2-3 दिन से ही ज्वाइन हो रहे हैं, तो उनको कल उनकी सूचना मिली मुझे कि जी उनको भूख ज्यादा लग रही है। तो देखिए भूख लगने का कारण क्या होता है, मैं उस पर थोड़ी सी बात करूंगा। भूख लगने का कारण ये होता है कि जब हम जो है कि अपनी बॉडी को, पहले क्या होता है कि हम खा रहे हैं, लगातार खाते रहते हैं, हम अपनी बॉडी को बाहर से जो है कि देते रहते हैं खाना। तो उस वजह से बॉडी क्या होती है कि हैबिचुअल हो जाती है, बाहर से जो खाना उसको कैलोरी मिल रही है उसके ऊपर डिपेंड हो जाती है डायरेक्ट। वो जो अंदर स्टोर्ड फैट है उसको यूज नहीं करती, और जब हम कैलोरी हमारी बॉडी बर्न करती है 1500 और हम लेते हैं 2000, तो 500 हमेशा डेली की डेली स्टोर होती चली जाती है। और उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी की हैबिट ये बन जाती है कि उसके पास उसको डिपॉजिट करने की आदत पड़ जाती है, कि वो उसको फैट जमा करने के लिए चाहिए, उसको खर्च करने की आदत ही नहीं है। उसको थोड़ी सी भूख लगती ही वो सिग्नल देगा कि कुछ खाओ, और आप उसको फटाफट कुछ खा लोगे तो उसकी पूर्ति होगी, तो वो अंदर जो स्टोर्ड है उसको यूज नहीं करती। लेकिन जब डाइट प्लान हम देते हैं उसमें क्या होता है, लिमिटेड कैलोरी होती है, आपको 2 ही रोटी खानी है, दही खाना है, दाल खानी है, आपने सलाद खानी है, आपने जो है कि चने खाने हैं, आपने सेब खाना है। तो उससे क्या होता है, बॉडी को जो उसको डेली की डेली आदत थी उतना उसको खाना नहीं मिल पा रहा, उस हिसाब से खाना नहीं मिल पा रहा। तो वो क्या करना पड़ता है, बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो बॉडी जो फैट स्टोर्ड है उसको यूज करने की तरफ जाना पड़ता है बॉडी को, लेकिन बॉडी की आदत है कि वो बाहर से मांगती है। इसलिए आपको वो ये सिग्नल देती है कि आप कुछ खाओ, आप कुछ खाओ। आपने 4-5 दिन इसको जो है कि माइंड सेट रख के मेंटेन करके रखना है, उसके बाद बॉडी अपने आप जो है कि हैबिचुअल हो जाएगी, जो आपकी स्टोर्ड फैट है उसकी तरफ अपने आप को डाइवर्ट कर लेगी। और यही फैट बर्न होता है, तभी फैट बर्न होता है। अगर हम भूख लग रही है और बाहर से देते रहेंगे तो फैट बर्न नहीं होगा। तो इसका मतलब आपकी बॉडी जो है कि फैट कटिंग की तरफ स्टार्ट हो गई है, और ये बहुत बढ़िया साइन है। 4-5 दिन में जो है कि आपको इसकी आदत भी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, और भूख भी महसूस नहीं होगी। तो अपने माइंड को स्ट्रोंग रखना है, एक माइंड सेट के साथ आगे बढ़ना है। जी और कोई कुछ कहना चाहते हैं? आज हम कृष्णवीर अंकल जी से बात करेंगे, वो योगा प्राणायाम के बड़े फैन हैं, और कई दिन हो गए उनसे बात की हुई। सुमन आंटी से तो अक्सर बात हो जाती है, अमित से भी हो जाती है, दिनेश उसके बाद फिर आपसे बात। जी अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी, सबको नमस्कार हाथ जोड़कर। आज का बहुत योगा सेशन बहुत ही अच्छा रहा जी, पूरी बॉडी स्ट्रेचेबल हो गई और बड़ी फुर्ती महसूस हो रही है। और जो जी नए पेशेंट जुड़े हैं मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूँ। और कौशल थोड़ा शर्माता है, इसे कह देना जी, थोड़ा कैमरे के सामने आने में थोड़ा वो नहीं कोई करता बात है। नहीं, देखिए शुरुआत में थोड़ी सी अंकल जी लगती है, झिझक होती है, वो धीरे 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 जो है कि आदत में शुमार हो जाएगा। और ये चीजें जो एक घबराहट होती है, देखिए शुरुआत में जो कोई स्टेज पे नहीं आता या कोई जो है कि ग्रुप में डिस्कशन नहीं करता, उसको थोड़ी सी घबराहट होती है। अब हमारे साधुराम सर जी हैं, उनको तो एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ जो है कि पूरी भीड़ में बोलने की, तो वो बिल्कुल बेबाक जो है कि बोल लेते हैं। लेकिन हर एक पर्सन शुरुआत में ऐसा नहीं कर सकता, उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं अपनी हाँ जी। बताऊं तो मैं भी जो है कि ज़्यादा नहीं बोल पाता था, लेकिन अब जो है कि इस सिस्टम में जुड़ के और आप लोगों से धीरे धीरे बातें करनी स्टार्ट की, तो अब जो है कि घंटों बातें कर लेते हैं, तो कोई पता नहीं चलता। तो ये एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, पर्सनल डेवलपमेंट होता है, ये धीरे धीरे होता है। तो धीरे धीरे बात करें। जी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है जी, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और पूरे दिन अच्छी फुर्ती रहती है, बहुत स्ट्रेचेबल शरीर हो गया। बहुत बढ़िया। देखिए ये प्राणायाम जो है कि हम नहीं करते थे पहले, योगा के बाद क्लोज कर दिया करते, और अंकल जी ने हमें सजेस्ट किया था कि लास्ट के 15-20 मिनट हमें प्राणायाम करने चाहिए, और वो हमने फिर स्टार्ट किए थे। बहुत बढ़िया प्राणायाम का रिजल्ट आता है, खास तौर पे मेंटल जो हमारी स्ट्रेंथ होती है उसके लिए। तो थैंक यू अंकल हाँ जी, जी, बहुत बढ़िया। बहुत आपका जबरदस्त डेडिकेशन है, आपकी पूरी फैमिली जो है कि जबरदस्त डेडिकेशन के साथ फिटनेस की तरफ जा रही है, और बड़ा अच्छा लगता है आपसे मिलके। जी अब हम दिनेश के बाद। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग दिनेश। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी स्वस्थ एंड मस्त ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल मस्त। भी मजा आ गया आज का सेशन, लेकिन मैं मिस करा इसको। एक्चुअली मैं सुबह मेरी वर्कआउट ड्यूटी थी दूसरे क्लब में, तो मैं आज कर नहीं पाया। लेकिन मेरे को देखने में भी मजा आया, इसमें सभी को देख रहा था, वॉच कर रहा था। अच्छा, दूसरा मधु मधु जी के चेहरे से ही झलकता है। हाँ, उनका चेहरा बिल्कुल, मतलब पहले तो काफी मोटा था, मेरी तरह इतना मोटा था, लेकिन अब
अब उनका चेहरा बिल्कुल पतला होता जा रहा है और जबरदस्त रिजल्ट है उनका। उसका बिल्कुल, उनकी शादी थी और शादी में उन्होंने भी न्यूट्रिशन, मेरी बात होती रहती थी इनसे, न्यूट्रिशन प्रॉपर लिया है उन्होंने। तो थोड़ी बहुत शादी में तो देखो मजबूरी हो जाती है, चीटिंग चल भी जाती है, लेकिन इसको लाइफस्टाइल नहीं बनाना है, हैबिट नहीं बनाना है आपने। ये सभी के लिए है, जो नए पर्सन है वो उनके लिए यही कहूंगा कि चीटिंग करोगे तो आपका रिजल्ट, एक दिन की चीटिंग आपको 7 दिन पीछे लेके जाएगा। तो आप सोचना, आपने है जिम में इसलिए तो रिजल्ट नहीं आते, वो संडे को छुट्टी करते हैं और कहते हैं आज संडे चीट डे है। तो चीट डे में उस दिन वो 7 दिन जो आपने 6 दिन मेहनत करी, वो 7वें दिन आपने चीट डे गेम पूरी कर दी, फिर वहीं आप जीरो पे आ जाओगे। तो उनका बिजनेस है, हमारा कोई बिजनेस है ना, हम तो लोगों की सेवा कर रहे हैं और बिल्कुल फ्री है ये, जिससे मतलब स्वास्थ्य सबका फिट हो, हमारा तो है यही है, मकसद यही है। और रेणु का भी जबरदस्त रिजल्ट है। तो बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था। एक सुरेंद्र जी जुड़े हुए हैं आज, उनका वेलकम है हमारे छोटे से ग्रुप में। और आशा करता हूँ जल्द ही ये अपने आइडियल वेट पेन का न्यूट्रिशन शुरू हो गया है, जल्दी आएंगे और ऐसे ही लगे रहना है। और काफी अनिल गोदारा जी भी जुड़े हुए हैं। तो लेकिन हाँ, धीरे धीरे समय लगता है, लाइव आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, शर्माने की कोई बात नहीं, क्योंकि हम गलत काम नहीं कर रहे हैं। और जैसे धीरे धीरे हमने अपनी आदतों को बदलना है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू दिनेश, बहुत बढ़िया। देखिए जितने भी नए पर्सन ज्वाइंड हैं सभी का जो है कि वेलकम है, और आप लोग हेल्थ लवर हैं इसलिए यहाँ ज्वाइंड हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत जल्दी जो है कि एक अच्छी फिटनेस की तरफ जाएंगे और अपनी एक अच्छी दिनचर्या को, देखिए जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल को आप डेवलप करेंगे अपनी बॉडी में तो बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन रिजल्ट आप लाइफ टाइम के लिए लेंगे। तो हमें अपनी लाइफस्टाइल को ही ठीक करना है, लाइफस्टाइल को ही मेंटेन करना है, तभी हम जो है कि फिटनेस की तरफ जा सकते हैं, फिट हो सकते हैं। तो एक बार साधु राम अंकल जी से, सर से हम बात करना चाहेंगे। एक बार सर मैं आपको अनम्यूट की कमांड देता हूँ, आप अनम्यूट पे क्लिक करके फिर बात करना प्लीज। आपके पास अनम्यूट, आपके पास कमांड आई होगी कि उस पर अनम्यूट लिखा, अनम्यूट पे क्लिक करना सर। जी जी सर, बोलिए प्लीज। नमस्कार सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर। बहुत अच्छा लगा आज भी आपका प्रोग्राम। सर सर। योगा पहले जो अपना ये करवाते थे, टीवी पे देख देख के करता था मैं। लेकिन अब हैवी बॉडी की वजह से इतना जो है फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, तो बड़ी मुश्किल से हो रहा था। लेकिन जो आपसे मिलके बहुत कुछ मैं गेन कर रहा हूँ, और जो आलसपन था वो सारा खत्म हो गया, लेजीनेस। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। देखिए योगा आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो बहुत बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी की भी आएगी, और बहुत बढ़िया आप जो है कि योगा कर पाएंगे आने वाले टाइम में। और बहुत बढ़िया, हम कभी आपका योगा जो है कि खुद भी प्रैक्टिस करना चाहेंगे। जी देखिए जी। योगा, योगा किसी भी एज में किया जा सकता है, और योगा जो है कि इतनी ज़बरदस्त बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी और फिटनेस देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। हम जिम में जाके कहीं भी जाके कहीं कितनी भी हार्ड एक्सरसाइज कर लें, लेकिन जो योगा फिटनेस देता है वो हम कभी भी अचीव नहीं कर सकते। योगा हमें बिल्कुल अंदर से और बाहर से बिल्कुल जो है कि प्रॉपर शेप में, और एक जो लीन मसल होती है, जो एक लीन बॉडी होती है, उस शेप में लेके आता है। हम जिम में जाके हम अगर डंबल से एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो हमारे जॉइंट्स भी इफेक्ट करते हैं। दूसरा जो जो हमारी भारी भारी जो मसल्स हो जाती है, फिर हमारी बॉडी जो है कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। लेकिन बिल्कुल। योगा आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है, और जब हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है तो हमारी हर काम की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, हर काम की जो है कि हम उसको इजीली इजीली कर पाते हैं। तो थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। आप जो है कि पूरे डेडिकेशन के साथ हमारे साथ जुड़े हैं और हमें आशीर्वाद देते रहते हैं। और देखिए सर का जो है कि टीचिंग लाइन का लेक्चरर थे, तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, इनको पता है कि कैसे स्टूडेंट्स को जो है कि समझाया जाता है। तो हम इनकी गाइडेंस बीच बीच में ज़रूर लेते रहेंगे। और सर एक रिक्वेस्ट है, कभी भी कोई बात हो तो आप हमें सुझाव ज़रूर दें, हम बिल्कुल उसके ऊपर अमल करेंगे। जी जी। सर थैंक यू। थैंक यू सर। तो ये आज का हमारा सेशन था। अगर आप कोई कुछ कहना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो हम अब क्लोजिंग की तरफ चलेंगे। टाइम काफ़ी हो गया है, 8:45 हो गए हैं। दिनेश आपका एंट्री पहले से ही है या कुछ कहना चाहते हैं आप? ओके ओके। जी। तो एक बार मैं जो है कि सभी जो हमारे ज्वाइन हैं उनको एक बार मैं बाय नेम, देखिए दिनेश जी अपनी टीम के साथ हैं, दिनेश के साथ राजू बैठे हुए हैं,
और साधुराम अंकल जी से हमारी बात हुई थी अभी। अमरपाल अंकल जी बिल्कुल ज्वाइंट हैं, लाइव रहते हैं हमेशा ही, बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है। और रेनू जी पलवल से ज्वाइंट हैं, मंजीत सिंह सोना से ज्वाइंट है, मधु जी ज्वाइन है, अंजू टाडा नैनीताल से जुड़े हुए आज हमारे साथ, गोविंद जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सुमन जी पलवल से हैं, कुशल हमारे पास देखिए है यूपी से हैं, शायद इनका हाथरस के पास बताया था इन्होंने जी। और देखिए दक्ष यादव के डिवाइस से ज्वाइन है, अनिल गोदारा जी ज्वाइन है, सोनू, अशोक कुमार, नरेंद्र, सोनिका, कप्तान सिंह। और ये हमारा एक जो है लास्ट जो ज्वाइन है, ये नाम इनका क्या है, घुसकनी कुछ लिखा हुआ है, जनहित सेवा। ये अपना नाम लिखें प्लीज तो बहुत बढ़िया रहेगा। सुरेंद्र जी है तो अपना नाम प्लीज मेंशन करें तो ये अच्छा रहेगा। आपकी ये कोई आपने संस्था है या आपकी ट्रस्ट है कोई, उसका नाम लिखा हुआ है जी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आज का जो हमारा सेशन था बहुत ही बढ़िया रहा और बहुत बढ़िया जो है कि आपने एंजॉय किया। देखिए संडे है, संडे को पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपने स्टार्ट किए तो बिल्कुल पूरा दिन जो है कि पॉजिटिव जाने वाला है। तो थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच।